बिहार में चल रहे जमीन सर्वे का काम अब एक नई दिशा में आगे बढ़ चुका है। राज्य सरकार ने इसे तेज और ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सबसे अहम बदलाव यह है कि अभी भी 38 जिलों में सर्वर चालू हो गए हैं, जिससे लोगों को अपने जमीन के कागजात ऑनलाइन अपलोड करने की सुविधा मिल रही है। ये कदम न केवल सर्वे के काम में तेजी लाएगा, बल्कि इससे दस्तावेजों के रखरखाव में भी बड़ी मदद मिलेगी। खासकर पहले जिन जिलों में सर्वर की समस्या थी, अब वहां भी तकनीकी दिक्कतें हल हो चुकी है और सिस्टम पूरी तरह से काम करने लगा है। आपको बता दें, बिहार में भूमि सर्वे का काम काफी समय से चल रहा था, लेकिन तकनीकी अवरोधों और बुनियादी ढांचे की कमी के कारण यह प्रक्रिया धीमी गति से चल रही थी। खास तौर पर सारण प्रमंडल समेत कुछ जिलों में सर्वर की समस्या आ रही थी, जो सर्वे के काम को बहुत प्रभावित कर रही थी। लेकिन अब सभी 38 जिलों में सर्वर चालू होने से स्थिति में सुधार हुआ है। राज्य सरकार के इस नए कदम से न सिर्फ लोगों को आसानी होगी, बल्कि सर्वे का काम भी तेज होगा। पहले जमीन के दस्तावेजों को कागजी रूप से जमा किया जाता था, जिससे न सिर्फ कागजों का प्रबंधन मुश्किल होता था, बल्कि दस्तावेजों की सुरक्षा भी एक बड़ी चिंता थी। अब सरकार ने इसे डिजिटल रूप में बदलने की दिशा में कदम बढ़ाया है। सर्वे के तहत जो लोग अपने दस्तावेज और वंशावली खुद ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं, इससे न सिर्फ समय की बचत होगी, बल्कि कागजों का रखरखाव भी काफी आसान होगा। इस पूरी प्रक्रिया के तहत बिहार राज्य भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय ने अपनी वेबसाइट पर एक नया विकल्प जोड़ा है, जिसमें अब लोग अपने जिले के सर्वर पर सीधे आवेदन और दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हर प्रमंडल का अपना अलग सर्वर लिंक होगा, जिससे डेटा सुव्यवस्थित तरीके से सुरक्षित होगा। वैसे आपको बता दें, बीते दिन भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय कमलेश कुमार सिंह ने सभी 38 जिलों के बंदोबस्त पदाधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक की। बैठक में उन्होंने सर्वर की नई व्यवस्था के तहत आ रही तकनीकी समस्याओं पर चर्चा की। इस बैठक में अधिकारियों ने बताया कि अब कोई बड़ी समस्या नहीं है और अब तक की प्रक्रिया में कोई खास रुकावट नहीं आई है। इस नए डिजिटल सिस्टम की मदद से डेटा अपलोड करने और डिजिटलाइजेशन के काम में तेजी आ रही है, जो सर्वे के काम को और भी सरल और पारदर्शी बना रहा है। हालांकि कुछ जिलों के अधिकारियों ने दस्तावेजों के अपलोड के बाद उन्हें सही से देखने की समस्या का उल्लेख किया है। निदेशालय कमलेश कुमार सिंह ने इसे गंभीरता से लिया और इसे 24 घंटे के भीतर हल करने का आश्वासन दिया है। उनका साफ कहना है कि तकनीकी टीम इसे शीघ्र सुधार करेगी, ताकि दस्तावेजों का सही रूप से अपलोड होना सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा निदेशक ने यह भी निर्देश दिया है कि जिन जिलों में ऑफलाइन शिविरों के माध्यम से दस्तावेज जमा किए गए हैं, उन्हें 1 सप्ताह के भीतर ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा। इस कदम से न केवल सर्वे के काम में पारदर्शिता आएगी, बल्कि लोगों को अपने जमीन के कागजात ऑनलाइन देख सकने की सुविधा भी मिलेगी। इसके अलावा लोगों को इधर उधर भटकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस नए सिस्टम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इससे डिजिटल डेटा का प्रबंधन और सुरक्षा काफी बेहतर होगी। पहले जहां कागजी दस्तावेजों की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती थी, वहीं अब डिजिटलाइजेशन के कारण डेटा को सुरक्षित रखा जा सकेगा। खासतौर पर बड़ी संख्या में लोगों के दस्तावेजों का सही तरीके से प्रबंधन करना और उसे सुरक्षित रखना बहुत जरूरी था, और ये डिजिटल सिस्टम इस काम को काफी सहज और प्रभावी बना देगा। इस पूरी प्रक्रिया का एक बड़ा फायदा ये होगा कि इससे सर्वे में पारदर्शिता आएगी और लोग अपने जमीन के कागजात ऑनलाइन देख सकेंगे, जिससे उन्हें किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या गलत तरीके से दस्तावेजों के परिवर्तन का डर नहीं होगा। जब लोग अपने दस्तावेजों को ऑनलाइन देख सकते हैं और उसमें कोई भी बदलाव खुद ही कर सकते हैं, तो उसके बीच सरकार के प्रति विश्वास और ज्यादा बढ़ जाएगा। भविष्य में जब इस सिस्टम को और ज्यादा सुदृढ़ किया जाएगा, तो लोगों को और भी सुविधाएं मिलेगी। ऑनलाइन अपलोड किए गए दस्तावेजों का सत्यापन भी आसान होगा, जिससे सर्वे की प्रक्रिया और भी तेज हो जाएगी। इसके अलावा सरकार जल्द ही इस प्रणाली में और सुधार करने की योजना बना रही है, ताकि गांव और दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों को भी इस प्रक्रिया का पूरा फायदा मिल सके। वैसे बिहार सरकार की इस पहल से ये उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में राज्य में जमीन के विवादों में भी कमी आएगी, क्योंकि इस डिजिटल प्रक्रिया से हर चीज का रिकॉर्ड स्पष्ट रहेगा और किसी भी प्रकार के विवादों की स्थिति में उसे आसानी से हल किया जा सकेगा। वैसे ये जमीन सर्वे का लगातार काम चल रहा है और जिस तरीके से अपडेट लगातार बदलाव किए जा रहे हैं, वो भी लोगों को काफी राहत दे रहा है। कुल मिलाकर बिहार में भूमि सर्वे की प्रक्रिया में जो बदलाव किए गए हैं, वे न केवल तकनीकी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि वे लोगों के लिए भी फायदेमंद
फायदेमंद साबित हो रहे हैं। इससे जहां एक ओर कागजी दस्तावेजों का प्रबंधन आसान होगा तो वहीं दूसरी ओर सर्वे का काम तेज और पारदर्शी होगा। इस नई व्यवस्था से राज्य में भूमि के विवादों को सुलझाने में भी काफी मदद मिलेगी और इससे जनता का सरकार पर विश्वास और बढ़ेगा। बिहार सरकार की ये पहल एक आदर्श मॉडल हो सकती है जिसे अन्य राज्यों में भी लागू किया जा सकता है। खैर, लगातार भूमि सर्वे का काम चल रहा है और इसका टारगेट 2026 तक का रखा गया है। इससे पहले जितने भी दिक्कतें लोगों को आ रही है भूमि समस्या से रिलेटेड, उसको सरकार लगातार निपटाने की कोशिश कर रही है। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।